सनातन हिंदू रक्षा मंच की जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और उनके मंदिरों को तोड़ने की कड़ी भर्त्सना की गई। इस बैठक में जिला संयोजक नितिन गुप्ता, सह संयोजक नरेश महाजन के अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में स्पष्ट तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को हिंदू संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल इसी के विरोध में जिला मुख्यालय चंबा में 10 दिसंबर को आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या की जा रही है और मंदिरों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोई भी संगठन हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो उसको हम अपने खिलाफ घटित होता मानते हैं। हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये ड्यूटी बनती है कि जो इस समय मानवता के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है, एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी के खिलाफ जो हो रहा है, उसको वो दबाव बनाएं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर और उसको जल्दी से जल्दी रुकवाया जा सके। आप 3 कैटेगरीज में इसको समझें कैसे नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मानवता का हनन हो रहा है, दूसरा धर्म का हनन हो रहा है यानी अधर्म हो रहा है वहां पे, और स्पेशली जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये नुकसान किया जा रहा है, और तीसरा हर देश के अंदर एक सिविल राइट्स होते हैं, उन सिविल राइट्स का भी हनन हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं से कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं डाला जा रहा कि इन सब चीजों को रोका जाए। इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा है, ये खाली बांग्लादेश में ही सारा विश्व आज उससे प्रताड़ित है, उस सबसे दुखी है। हमारे देश में भी ऐसी चिन्हित घटनाएं हो के कश्मीर खाली हुआ हिंदुओं से, हिंदू विहीन हुआ। हमारे सामने ये घटना हुई है कुछ वर्ष पहले ही। तो ये हमारा पड़ोसी देश है और सारे विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनके प्रति हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, सनातन संस्कृति का यही देश है। और ये सनातन संस्कृति के लोग अपनी विद्वता से कहीं कोई दबाव डाल के, डरा के, प्रलोभन से, धन बल, जन बल या बाहुबल से नहीं, जो परिवर्तन लाए हैं वो अपनी विद्वता के कारण, अपनी संस्कृति के कारण लाए हैं और सारे विश्व में फैले हैं। पर उसके बावजूद भी आज वो जो ऐसी ताकतें हैं, इस्लामिक ताकतें हैं या जो ऐसी कट्टरपंथी सोच की ताकतें हैं, वो इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए चिन्हित हिंसा कर रही है। उस निमित्त सारे देश में जगह जगह जहाँ पे भी हिंदू समाज दुखी हो रहा है, द्वेलित हो रहा है, सभी जगह पे ऐसे आंदोलन और आक्रोश अपना प्रदर्शन हो रहे हैं। चंबा भी देवभूमि है और यहाँ का समाज शांत है, देवतुल्य है, परंतु ऐसी घटनाओं से उद्वेलित है। उसी कारण से ये जो यहाँ सभी जितने भी जाति, संप्रदाय, धर्म, जिस भी तरह के यहाँ पे संस्कृति के लोग हैं वो सब इकट्ठे होके, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई विशेष किसी समुदाय समाज का संगठन नहीं है, सारे सनातन हिंदू समाज का संगठन खड़ा किया है सभी लोगों ने मिलके। और उसी की परिणाम स्वरूप हम 10 तारीख को यहाँ एक बहुत विशाल जिला स्तर की एक आक्रोश रैली करने वाले हैं। और आपके माध्यम से आह्वान है, जहाँ तक हम पर्सनल पहुँच चुके हैं, ये संस्था जो है वहाँ भी, और जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं वो आप लोगों के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि अपने मनों के भाव को, क्योंकि दुखी तो सभी हैं, मेरे से भी बड़े सारे समाज के ऐसे लोगों ने किया कि आप हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो वो समय आपके सामने है 10 तारीख को, जो सारा समाज जैसे दुखी है पर अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए और एक संगठित शक्ति के रूप में हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए 10 तारीख को 11 बजे के करीब लक्ष्मी नारायण मंदिर में जरूर आएँ। बड़ा लंबा वो नहीं है, एक हम शांत आक्रोश रैली निकालेंगे और उसके बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, जैसा कि नितिन जी ने बताया है। तो जो संगठित शक्ति है उसका एक स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, खाली यही नहीं पड़ेगा, वो सारे विश्व में पड़ेगा, केंद्र की सरकार पे भी पड़ेगा
वो प्रेशर बनाएगी और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि मानवाधिकार के लिए बड़ी बातें करती हैं, उन पे भी पड़ेगा। और वो वहाँ की सरकार, वहाँ के जो अभी तथाकथित राष्ट्रपति हैं यूनुस, उन पे भी प्रेशर डालेंगे कि वो वहाँ के ऐसे जो दुष्ट लोग हैं जो ऐसी कृत्य कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि सारा वहाँ का मुस्लिम समाज भी ये कार्य करने में लगा है। वहाँ से कई मुस्लिम समाज के लोग भी इस सारी घटनाओं के लिए दुखी हैं, पर उनको वो प्रतिकार नहीं कर पा रही, ये शक्तियाँ हावी हो रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भी ऐसा उन पर प्रेशर डाल के वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनकी रक्षा की, उनके प्रतिष्ठानों की, उनके घरों की और हमारे देवस्थानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, ये प्रेशर बनेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य और अवश्य आएँ। धन्यवाद।